महाराष्ट्र में बाढ़ और लैंडस्लाइड से मरने वालों का आंकड़ा हुआ 192 के पार। रायगढ़ में मिले और 28 शव। रायगढ़ और रत्नागिरी पहुंचे महाराष्ट्र के राज्यपाल। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। 29 और 30 जुलाई को भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने रायगढ़, रत्नागिरी, पुणे, सतारा, कोल्हापुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। शरद पवार बोले, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने न जाएं वीआईपी, प्रभावित होता है राहत और बचाव का काम। देवेंद्र फडणवीस बोले, प्रभावित इलाकों में जाने से बनता है स्थानीय प्रशासन पर एक्शन में आने का दबाव। आने वाले दिनों में और ज्यादा करूंगा दौरा। महाराष्ट्र के सांगली में बोट पर निकली नए दूल्हे दुल्हन की बारात। शर्माती दुल्हन को बाहों में उठाकर हुआ गृह प्रवेश। पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार राज कुंद्रा को 14 दिनों की जेल। मुंबई की किला कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। बॉम्बे हाईकोर्ट में राज कुंद्रा की याचिका पर सुनवाई। कोर्ट ने मुंबई पुलिस से गिरफ्तारी को लेकर मांगा है जवाब। मुंबई में मार्च के बाद आज पहली बार इतना कम आया कोरोना से मौतों का आंकड़ा। 24 घंटे में 5 मौतें और 343 केस। महाराष्ट्र में आज कोरोना से 254 की मौत हुई है। 6,258 नए केसेस आए हैं। मुंबई के बांद्रा में 7 से 8 अज्ञात बदमाशों ने जीजी कॉलोनी में रहने वाले कुछ लोगों पर तलवार और चाकू से किया जानलेवा हमला। हमले की वजह का अभी तक नहीं पता चल सका। बोरीवली में एक जीजा ने कर दी अपने साले की चाकू और शराब की बोतल से हत्या। पत्नी के 1.5 साल से मायके में रहने से नाराज था। कल्याण में प्रिंटिंग प्रेस मालिक ने की आत्महत्या। कोरोना की वजह से काम नहीं चलने से परेशान था। एक दिन पहले ही मृतक बंडू पांडे ने 20,000 में बेची थी 2 लाख रुपए की प्रिंटिंग मशीन। परिवार में 3 बेटियां और पत्नी। सीएम उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर कल्याण के बीजेपी विधायक का अनोखा विरोध। गड्ढों में बैठकर उनकी लंबी उम्र के लिए हवन किया। सड़क बनने की स्वीकृति होने के बाद भी नहीं हो रहा है 2 साल से काम। अमरावती में पुलिस ने कार की सीट के नीचे छुपाकर ले जाया जा रहा 3.5 करोड़ का कैश पकड़ा। गुजरात से आ रहा था पैसा। 6 की गिरफ्तारी। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने तेज किया है मिशन। रूपाणी सरकार के खिलाफ पोल खोल हफ्ता मनाने का ऐलान। गुजरात के धौलावीरा को यूनेस्को ने दिया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा। सिंधु घाटी सभ्यता के मिले हैं अवशेष। सूरत के सामाजिक संगठन की बड़ी पहल। सेना के जवानों के लिए भेजी जा रही हैं 16,000 राखियां। लगातार दूसरे दिन बाजार में गिरावट। 273 अंक बढ़कर गिरकर बंद हुआ है सेंसेक्स। निफ्टी 78 अंक फिसला। आईटी सेक्टर में बहुत जल्द आएंगे नौकरियों के बंपर मौके। बढ़ती हुई डिमांड के मद्देनजर भर्तियां करने को तैयार हैं आईटी कंपनियां। अप्रैल जून तिमाही में 86% बढ़ा है सरकार का टैक्स कलेक्शन। पहली तिमाही में 5.57 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का आंकड़ा। बायजूस ने $600 मिलियन में सिंगापुर की ग्रेट लर्निंग को खरीदा। 6 महीनों में अधिग्रहण पर खर्च कर दिए हैं 15,000 करोड़। फिल्म शेरशाह की टीम ने करगिल दिवस पर करगिल पहुंचकर जारी किया फिल्म का टीजर। फिल्म में परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा बने हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा। बांद्रा में एक जापानी रेस्टोरेंट में लंच के लिए पहुंचे रिया चक्रवर्ती। कैमरों के लिए दिया पोज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। मुंबई मेट्रो में सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र में बाढ़ से मची हुई तबाही की। महाराष्ट्र में ऐसी बाढ़ आई है कि अब तक 192 लोगों की जान जा चुकी है, तो गुजरात में भी सैलाब जिंदगी पर प्रहार कर रहा है। महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ लगातार कहर ढा रही है। अब तक 192 लोगों की मौत हो चुकी है। मूसलाधार बारिश ने कोंकण समेत पश्चिमी महाराष्ट्र के 9 जिलों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तो अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें चप्पा चप्पा छान रही हैं और बाढ़ में लापता हुए लोगों की तलाश कर रही हैं। एनडीआरएफ की ये टीमें बेजुबान जानवरों का भी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। महाराष्ट्र में अगले 48 घंटे और भारी हो सकते हैं। 29 और 30 जुलाई को भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। रायगढ़, रत्नागिरी, पुणे, सतारा, कोल्हापुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गुजरात के भरूच से आई इस खौफनाक तस्वीर को देखिए। कैसे एक जेसीबी मशीन पर एक शख्स खड़ा है। जेसीबी सैलाब में पूरी तरह से डूब चुकी है। सिर्फ उसका आर्म और छत नजर आ रही है और जो शख्स दिखाई दे रहा है वो जेसीबी का ड्राइवर यानी मशीन ऑपरेटर है। भरूच के
टोठी दरा गांव के पास नर्मदा नदी के किनारे ये शख्स जेसीबी मशीन चला रहा था। अचानक नदी में बाढ़ आ गई। उसकी तस्वीर आपके सामने है। देखते ही देखते ये जेसीबी मशीन पूरी तरह से डूब गई। अब आपके मन में सवाल होगा कि ड्राइवर का क्या हुआ, तो सुनिए। जिस वक्त नर्मदा नदी में ये जेसीबी डूब रही थी, गांव के लोग वहां पहुंच गए और किसी तरह से इसकी जान बचाई। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में बाढ़ और लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या 192 के पार पहुंची है। लोग आपदा से बिखर गई अपनी जिंदगी को दोबारा से पटरी पर लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि 29 और 30 जुलाई को भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। रायगढ़, रत्नागिरी, पुणे, सतारा, कोल्हापुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस तस्वीर को देखकर आपको एक बार को ऐसा लग सकता है कि ये शायद कोई शादी के लिए करवाया गया स्पेशल वेडिंग शूट है, मगर ऐसा नहीं है। सांगली शहर में बाढ़ आई हुई है। बाढ़ की वजह से रोहित और सोनाली ने अपनी शादी नहीं टाली। तीन चार दिन से सांगली शहर बाढ़ के पानी से घिरा है। ऐसे में बारात लेकर जाना और दुल्हन को विदा करा कर लाना काफी मुश्किल था। रोहित की पूरी बिल्डिंग चारों तरफ से पानी से घिरी थी, पर रोहित ने सोच लिया था कि शादी की तारीख आगे नहीं बढ़ानी है। ऐसे में उनकी मदद के लिए आगे आया सांगली का ही एक बोट क्लब, संकल्प फाउंडेशन। रोहित की बारात बोट से गई और दुल्हन भी विदा होकर बोट पर ही आई। नई दुल्हन को बाहों में उठाकर किए गए गृह प्रवेश का ये वीडियो आजकल खूप व्हायरल हो रहा है। आमचं 26ला लग्न होतं, पण आमच्या इथं आम्ही इथं गावभागात राहायला असल्यामुळे आम्हाला बाहेर पडायला येत नव्हतं। साईडला चारी बाजून पाणी होतं, तेव्हा आम्हाला जाताना पण बोटीतून जायला लागलं आणि येताना पण बोटीत आमचं लग्न झालं। पण येताना आम्हाला बोटीतनं यायचं होतं। घरात आम्हाला गृह प्रवेश करायचाच होता आणि आम्हाला वाटलं नव्हतं एवढा व्हिडिओ आमचा व्हायरल होईल, त्यामुळे झाला। हे आनंदाची बातमी आहे। सांगली में कृष्णा नदी बहती है। नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है, लेकिन पानी रिस रहा है। पिछले साल आई बाढ़ में सांगली में बोट पलटने से 17 लोगों की मौत हुई थी। इस बार सांगली में बारिश बाढ़ में सब सुरक्षित रहे, क्योंकि एनडीआरएफ ने कृष्णा नदी के किनारे बसे गांव के युवाओं को बोट चलाने की इस साल ट्रेनिंग दी थी। जैसे ही नदी का जलस्तर बढ़ा, सभी गाँव वालों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया। 28 और शव मिलने के बाद महाराष्ट्र में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 192 पहुंच गया है। ज्यादातर शव रायगढ़ इलाके में मिले हैं। 2,29,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। पंकज खेलकर के साथ स्वाति चिखलीकर, सांगली आज तक।